सन ऑफ बिहार यानी कि मनीष कश्यप के बारे में। जिनको नहीं पता है कि मनीष कश्यप कौन है, उन्हें बता दूं कि मनीष कश्यप बिहार के सच तक न्यूज चलाने वाले एक न्यूज रिपोर्टर है या न्यूज एंकर है। इनके यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है जहां पर 6 मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर है, यानी कि 60 लाख से ज्यादा उन्हें रोज लोग सुनते हैं। बिहार के मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, उनको भाषा के लेकर मारपीट की जा रही है। ऐसे वीडियो जब वायरल हुए थे तब मनीष कश्यप बिहार से नीचे पहुंचे और वहां पर रिपोर्टिंग की, वहां के लोगों से बातचीत की और उन्हें बातचीत में पता चला कि मजदूरों की प्रताड़ना क्या है, उनकी यातनाएं क्या है। उसी सारी चीजों को यूट्यूब पर डाला गया। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें फेक है, बिहारी मजदूर के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि वहां के मजदूरों ने स्वयं अपने मुंह से कहा, ना कि मनीष कश्यप ने हवाई बातें और चेन्नई के अंदर हो रही घटना को बिहार के अंदर से रिपोर्ट किया। नहीं, वो चेन्नई गए, वहां के लोगों से बातचीत की और लोगों ने बताया कि हां हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो आप लोगों को कभी ना कभी हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए जाति में बांटेंगे, कुछ नहीं मिला तो भाषा में बांटेंगे, और मनीष कश्यप के विरोध में आवाज उठाना आरंभ हो गया। मोहम्मद जुबैर ने ही मनीष कश्यप के विरुद्ध में ट्वीट किए थे और ट्वीट करके यह बताया था कि मनीष कश्यप झूठे वीडियोस बना रहा है, जो लोग वहां पर है वो सभी के सभी झूठे हैं, बिहारी मजदूर के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। उसके बाद क्या था, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया गया और उसके पश्चात मनीष कश्यप के फोटोज वायरल किए गए। उस फोटो के अंदर आरएसएस के कपड़े उन्होंने पहने थे। अब आरएसएस के कपड़े पहने तो इनके पेट में तो अपने आप कीड़ा आ ही जाएगा, पेट में दुखना तो स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि इनके बाप इंटरनेशनल मीडिया में जाकर जिस प्रकार से आरएसएस को आतंकवादी संगठन बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, तो इनके मन में आरएसएस के लिए घृणा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके पश्चात क्या था, ट्विटर हैंडल के जो मनीष कश्यप का था उसे डिलीट कर दिया जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मनीष कश्यप जो कि पब्लिक फिगर है, उस बंदे का ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया जाता है और लोग फेक ट्विटर हैंडल तैयार करते हैं और ये बताते हैं, उनके विरुद्ध में ट्वीट किया जाता है, उनके विषय में ट्वीट किया जाता है और बिहार सरकार किसके ऊपर एफआईआर फिर से रजिस्टर कर देती है? रियल मनीष कश्यप के ऊपर। मतलब अजब सरकार चल रहा है, गजब कारभार चल रहा है और समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार चल क्या रहा है। यानी कि मनीष कश्यप का सबसे पहले ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया जाता है, उसके बाद कोई फेक आकर खड़ा हो जाता है, उनके विषय में ट्वीट करता है और बिहार पुलिस उनके विरुद्ध में एफआईआर रजिस्टर कर देती है। अरे भाई क्या चल रहा है? और ऐसा एक नहीं, आप लोग को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जो मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, उसके बाद लोगों को भड़काया, उनके समुदाय के लोगों को हम पर उकसाया और उसके बाद हमें टारगेट किया जाता है। गिन गिन कर, चुन चुन कर ये लोग हमारे कमेंट सेक्शंस में आते हैं, डीएम में आते हैं और मां बहन की गालियां देने में आगे पीछे कहीं नहीं देखते हैं। और मैं यही बात बार बार कह रहा हूं, आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एकमात्र यही था कि मैं इनके कहने से या इनके कुछ बोल देने से, इनके एक ट्वीट से डर जाने वालों में से नहीं हूं। मैंने 10 मार्च को भी फिर से कार्यक्रम किया, 12 मार्च को भी किया, आने वाले समय में फिर करूंगा और लोगों को एकत्रित करने के लिए हमारे समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है यह बताने का काम कोई हिंदू ही करेगा, ना कि कोई पंचर साटने वाला करेगा। बात खत्म। और यही सारी चीजें हैं। और अब आप